हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और ये एनसीईआरटी आर पास्ट 1 6 क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 1 है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो हम इसके कुछ कीवर्ड्स को हम इसमें रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले खुद से वो चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर लें ताकि आपको कीवर्ड्स देखने में इजी हो जाए। तो पहले हम जानेंगे नो अबाउट पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चला। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, कुछ जो लोग होते थे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जो भी शिकारी वगैरह होते थे, हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन लोगों के बारे में भी हम पास्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। दूसरा है नर्मदा रिवर। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप मैप में भी सर्च कर सको कि कहाँ है। एक बार मैप में जरूर देख लेना नर्मदा रिवर किस जगह पे है। तो हाँ, पीपल कहाँ रहा करते थे, जितने भी लोग थे उस टाइम के वो कहाँ रहते थे, और जितनी भी नदियाँ होती थी उसके किनारे पे रहा करते थे 100 साल, 100,000 ईयर बिफोर। मतलब पहले की बात है कि वहाँ पे लोग कोई भी रिवर लेते थे, जैसे नर्मदा रिवर जो है वो मेंशन कर दी गई है चैप्टर में, तो उधर के आसपास ही लोग रहा करते थे। दूसरा कि उनके पास एक स्किल्स थी कि वो फूड को गैदर कर सके। फूड में भी क्या, रूट्स मतलब जड़ें, फ्रूट्स या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों का जो भी कोई अलग प्रोड्यूस होता था वो भी वो खाते थे। साथ साथ वो एनिमल का शिकार करते थे। इसके अलावा वो क्या कि ग्रो करते थे। देखो 8,000 साल पहले की बात है कि वो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ ग्रो किया था, क्रॉप ग्रो किया था, तो उसमें पहले थी वीट एंड बार्ले में सबसे पहले सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी जो कि नॉर्थ वेस्ट में थी, वहाँ पे उन्होंने उगाना शुरू किया था। और साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को पालन भी शुरू किया था, जहाँ पे एनिमल्स में थे शीप, गोट एंड कैटल। इसके अलावा इन्होंने राइस को भी ग्रो करना शुरू किया था, जो कि अदर एक क्रॉप थी। जो राइस उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ग्रो की थी वो नॉर्थ पार्ट, इंडिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर की थी, जो कि विंध्याचल जो हिल्स है वहाँ पे इन्होंने राइस को ग्रो किया था। इसके अलावा जो जो डेवलप सिटीज़ थी वो कैसे ग्रो हुई थी, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि 4700 साल पहले की बात है, जब मोहनजोदारो हड़प्पा जो सिटी थी वो जो सिंधु नदी है और जिसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उसके आसपास के वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था, एक तरह से बसा था वहाँ पे गांव। ठीक है, लेकिन डेवलप जो हुआ था वो गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उसके आसपास की जगहों को वहाँ पे डेवलप किया गया था। जैसे मगध, एक बहुत ही बड़ा किंगडम निकल के आया था मगध वहाँ पे। ठीक है, जो कि 2500 साल पहले की बात है। इसके अलावा कि हम लोग जो ट्रैवल थे वो क्यों किया करते थे। देखो लोगों को ट्रैवल करने में कोई बहुत सारे रीज़न थे। वो ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो क्या था, कोई भी अगर डिसास्टर जो होता था, कोई भी भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जानी, या फिर कोई सूखा पड़ जाता था या अर्थक्वेक आता था, तो भी लोग ट्रैवल करते थे। इसके अलावा वो खाने की तलाश में भी लोग ट्रैवल किया करते थे। जब उन्हें कुछ खाना ढूंढना होता था तो एक जगह, मतलब पहले वो मौसम पे डिपेंड रहते थे। अगर मान लो कि एक मौसम पे एक तरह का फ्रूट निकल रहा है तो उन्हें वहाँ से, जब वो फ्रूट मौसम ख़त्म हो जाता था तो वहाँ पे फ्रूट भी ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ जाता था। इसके अलावा वो कुछ जो लोग होते थे वो रिलीजन को अच्छा संदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, और कुछ लोग युद्ध को जीतने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जानते हैं कि जो इस ज़मीन का नाम कैसे भारत और इंडिया पड़ा। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे देश में का दो नाम है, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। देखो उस टाइम पे जो होते थे ईरानी और ग्रीक लोग जो होते थे, 2500 साल पुराने की बात है, उस टाइम पे वो हमारे जो ईस्ट ऑफ इंडिया होती थी, इंडस जो रिवर के आसपास की जो जगह होती थी उसको हिंडोस के नाम से जानते थे। ठीक है, और जो वहाँ के जो लोग थे उनको वो इंडियन कहा करते थे। इस तरह से नाम पड़ा है। साथ साथ जो हमारे ऋग्वेद में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी सब कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है, जो वहाँ के प्लेस है, उसको भारत कहा गया है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ इसका पोर्शन बच गया है, हो सकेगा तो उस पोर्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आप मेरी वीडियो को देखें और रिवाइज़ करिए और शॉर्ट नोट्स को बनाइए। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।